नमस्कार दोस्तों। 4 मई 2026 सुबह 8 बजे भारत के 5 बड़े राज्यों में मतगणना शुरू होती है और ही कुछ घंटों में जो तस्वीर सामने आती है वो भारतीय राजनीति के नक्शे को बदलने वाली साबित होती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, बल्कि ये जनता के मूड का सीधा संकेत थे। और इस बार जनता ने कई जगहों पर चौंकाने वाले फैसले भी दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पिछले कई सालों से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दबदबा रहा है। लेकिन 2026 में जो ट्रेंड सामने आया वो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने दिखाता है। शुरुआती रुझानों से लेकर आखिरी की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए रखती है और कुछ ही देर में मामला साफ होता है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये 15 साल पुरानी सत्ता के अंत का एक संकेत है और बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक एंट्री। अब चलते हैं असम की तरफ। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कोई बड़ा उलटफेर नहीं, बल्कि क्वांटिटी देखने को मिलती है। बीजेपी और उसका एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि असम में सरकार के कामकाज पर जनता ने फिर से भरोसा दोहराया है और एक बार फिर असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज तमिलनाडु पर। दशकों से यहाँ की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है, लेकिन साल 2026 में अचानक एक तीसरी ताकत उभरती है, टीवीके यानी विजय की पार्टी। शुरुआती रुझानों में ये साफ हो जाता है कि टीवीके सिर्फ वोट काटने नहीं आई, बल्कि सत्ता लेने आई है। 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त, बड़े नेताओं को सीधी टक्कर और जनता का जबरदस्त समर्थन, ये सब मिलकर तमिलनाडु में एक राजनीतिक क्रांति की तस्वीर पेश करते हैं। और इसी बीच एक और खबर चर्चा में है। मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी ही सीट पर कड़ी टक्कर में फंसे हुए नजर आते हैं। कुछ राउंड्स में वो पीछे दिखते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। जब तक इलेक्शन कमीशन आधिकारिक तौर पर रिजल्ट घोषित नहीं करता, तब तक किसी भी नेता की हार या जीत की फाइनल नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं केरल की। यहाँ पर एक बार फिर वही पारंपरिक मुकाबला देखने को मिलता है, यूडीएफ बनाम एलडीएफ, और रुझानों में यूडीएफ बढ़त बनाती हुई सामने नजर आती है। बीजेपी यहाँ अभी भी अपनी जगह बनाने के लिए साफ संघर्ष कर रही है, यानी केरल की राजनीति अभी भी अपने पुराने पैटर्न पर चल रही है। और आखिर में पुडुचेरी, जहां एनडीए गठबंधन साफ बढ़त के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई देता है। यहाँ मुकाबला उतना जटिल नहीं था और नतीजे अपेक्षाकृत जल्दी स्पष्ट हो जाते हैं, यानी पुडुचेरी में एक बार फिर एनडीए को बढ़त मिली है। दोस्तों, अब अगर इन सभी राज्यों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल और असम में मजबूत होती दिख रही है, साथ में पुडुचेरी में भी बढ़त, लेकिन केरल में अभी भी सीमित असर और तमिलनाडु में एक बिल्कुल नई राजनीति उभरती हुई। दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण, एंटी इनकम्बेंसी। जहां भी लंबे समय से एक ही पार्टी सत्ता में रही है, वहां जनता ने बदलाव की ओर झुकाव दिखाया। बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। दूसरा कारण है न्यू लीडरशिप फैक्टर। तमिलनाडु में विजय का उभरना यही दिखाता है कि लोग नए चेहरे, नई सोच को मौका देने के लिए अब तैयार हैं। तीसरा कारण है ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशनिटी और स्ट्रेटजी। बीजेपी ने जिन राज्यों में मजबूत कैडर और आक्रामक रणनीति अपनाई, वहां उसे फायदा मिलता हुआ साफ नजर आता है। चौथा कारण है रीजनल वर्सेस नेशनल नैरेटिव। केरल जैसे राज्यों में अभी भी रीजनल और आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स ज्यादा मजबूत है, इसलिए वहां राष्ट्रीय पार्टियों को उतनी साफ सफलता नहीं मिलती। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, ये कि अभी जो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह फाइनल नहीं है, ये ट्रेंड्स हैं और भारतीय चुनाव में ट्रेंड्स कई बार आखिरी नतीजों से अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इलेक्शन कमीशन के
फाइनल डेटा का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड्स फाइनल रिजल्ट में बदल जाते हैं तो 2026 के ये चुनाव भारतीय राजनीति के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। दोस्तों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन, असम स्थिरता, तमिलनाडु में नई राजनीति, केरल में पारंपरिक पकड़ और पुडुचेरी में एनडीए की वापसी, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या ये बदलाव लंबे समय तक टिकेगा? क्या नए नेता पुरानी राजनीति को पूरी तरह बदल पाएंगे? और क्या ये 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझने वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।